नहीं खुशियाँ खुशियाँ जी, बीबी जी आपने मुझे बुलवाया, खैर तो है ना? खुशियाँ दरअसल नुसरत की शादी हो रही है। इसका मतलब है खैर नहीं है ना? पापा जी को भी पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है। अब्बा जी भी शादी कर रहे हैं? वो ही तो कर रहे हैं नुसरत की शादी। बड़ी देर से नुसरत के लिए खामन की तलाश थी, अब मिला। मौला कुछ रखे, इस उम्र में कुंवारा रिश्ता कहाँ मिलना था बीबी जी। खामद ही मिलना था ना। वैसे मामा अगर लड़का मेरी तरह हसीन और जवान ना हुआ तो हमने पुप्पो की शादी नहीं करनी। मौला खुश रखे, आप कह सकते हैं। खुशिया तुम बस लड़के का पता करो। क्यों, लड़का लापता है जी? बॉबी के दादा ने पता तो किया है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए चाहते हैं कि कुछ खुद भी पता कर लें। तुम हमें बस उसका बायोडाटा ला दो। बायोडाटा? मौला खुश रखे जी, हमारी शादी तो भले वक्तों में हो गई थी। खुशिया ये पता करना है कि वो कितना पढ़ा हुआ है। ये तो आप बताएं ना कि कितना पढ़ा होना चाहिए। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल तो बुजुर्गों की तालीम के अदारे भी खुल गए। आप चाहे तो बीए कर ले। बीए? तो समझो मैंने बीए किया हुआ है। तो फिर एफए कर ले। मेरा मतलब है कि देखें जी, तालीम तो जितनी चाहे बंदा हासिल कर ले, इसका क्या है। मेरी तरफ देख ले, मैंने एमए किया हुआ, अभी मैट्रिक करना है। खुशिया तुम्हें ये पता करना है कि वो करता क्या है। मतलब शादी के अलावा क्या करता है? मामा मैंने जो जो सवाल पूछने हैं ना उनकी लिस्ट बना ली है। ये लो खुशिया, हमें कल तक इन सवालात के जवाबात चाहिए। मौला खुश रखे, इस लिस्ट को पढ़ने के लिए तो पहले मुझे पूरा एक दिन चाहिए। वैसे इसमें लिखा क्या है? इसमें सवाल है जैसे कि वो कौन सा जानवर है जो पैदा होने से पहले खाया जा सकता है। ये लड़के का आईक्यू चेक करना है ना, इसका जवाब मुर्ग है। मौला खुश रखे, आप जैसा ज़हीन आदमी दुनिया में कहीं कहीं पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सवालात जंगों के बारे में पूछने हैं, जैसे कि जंगे प्लासी का मूवी, जंगे आज़ादी के असबाब, पानीपत की जंग वगैरह वगैरह। मौला खुश रखे, जब शादी हो रही है तो जंगों के असबाब खुद ब खुद पता चल जाएंगे। काम की बात पूछो ना। खुशिया तुम पता तो करो कि वो उसकी जॉब क्या है। हाँ बीबी जी, मैं जॉब का तो पता कर लूंगा, आप बस मुझे ये बता दें कि वो नौकरी क्या करता है। ओहो नुसरत, तुम बताओ ना उसे कैसा होना चाहिए। बस मेरे साथ खड़ा हुआ खूबसूरत लगे। तुम्हारे साथ तो जो भी खड़ा होगा वो खूबसूरत ही लगेगा। क्या? बस उसका बड़ा नाम होना चाहिए। मौला खुश रखे तो नाम बड़ा कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त का नाम असगर था, अब उसका नाम सबसे बड़ा नाम है जी। अमजद अली असगर मुनीर राव नक्शबंदी गुजरावालिया। मेरे दोस्त का किसी को नाम बताओ ना तो लोग यही समझते हैं कि पोस्टल एड्रेस बता रहे हैं। खुशिया तुम्हें हर बात इतनी देर से क्यों समझ आती है। बीबी जी शादीशुदा हूँ, ये भी तो सोचे ना। खुशिया उसकी उम्र का भी तो पता करना है कि वो नुसरत का हम उम्र है या कोई जवान है। क्या? मेरा मतलब है कि वो जवान है या तुम्हारी तरह नौजवान है। वैसे बीबी जी शादी से पहले सोचने का क्या फायदा, क्योंकि शादी के बाद तो फिर सोचना ही सोचना होता है जी। आंखें बंद करके तो शादी नहीं की जाती ना। पर सुंबल, तुम्हारी शादी की तस्वीरों में तो तुम्हारी आंखें बंद हैं। बीबी जी मैंने तो अपनी बीवी की आवाज सुनकर उसे पसंद किया था। क्योंकि शादी के बाद बीवी को इतना देखना नहीं होता जितना उसको सुनना होता है। और बीबी जी मेरा तो निकाह भी 2 दफा हुआ था। क्यों? असल में जब मेरा निकाह हो गया ना तो अचानक वीडियो वाला अंदर आके कहता, साहब जी केसट खत्म हो गई है, आपकी फिल्म नहीं बन सकी। मैंने कहा चलो फिर दोबारा बनाओ। मेरा फिर 2 दफा निकाह हुआ जी। बॉबी तुम किसी अच्छे वीडियो बनाने वाले को भी कह दो, और खुशिया उसकी फैमिली का भी पता करना है। मौला खुश रखे, उसकी फैमिली भी है। हाँ, इस उम्र में फैमिली वाले रिश्ते मिलते हैं। बीबी जी आप फिक्र ही नहीं करें, मैं उसके खानदान का सारा कच्चा चट्ठा मालूम करके अभी आता हूँ। कच्चा चट्ठा? चट्ठा नहीं है, वो खान है। अच्छा, फूफा की तस्वीर से उन्हें जरूर लेके आनी है, उससे उम्र का पता चलता है ना। बीबी जी अगर उम्र का पता करना है ना तो आप ऐसा करें, उस लड़के के एक्सरे मंगवाएं। बहुत हो गया, अब तुम यूं करो कि फौरन जाओ और जाके पता करो। मौला खुश रखे बीबी जी, अर्जेंट पता करना है या रूटीन में? क्या मतलब? अर्जेंट का मतलब शादी से पहले या रूटीन का फिर आपको पता ही है। बड़ी समझदार हैं आप। अच्छा जी अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, बाय बाय। बॉबी भाई जरा मुझे ये बताएंगे कि शीशे शक्ल का असूल किस वजह से बनाया? पता है मुझे, न्यूटन की वजह से। मामा तब टन नया नया आया था जो उसे न्यूटन कहते थे। वैसे वो कितना मोटा होगा जो उसे न्यूटन कहते थे। अगर पतला होता तो न्यूमन कहलाता। शीशे शक्ल का असूल सेब ने बनाया था जो न्यूटन के ऊपर आ गिरा था।
फूफा फूफा इस पेटी में आम है। मैं देखूं कैसा जायका होता है इनका। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है खोलने की। आजम तो देखे कि इस माशरे में मेरा कितना मकाम है। और क्या, फेमस पर्सनालिटी को तो लोग आमों की पेटियां भिजवाते ही रहते हैं। सुंबल, ये जिस फ्रेंड ने तुम्हें आमों की पेटी भेजी है, ये अमेरिका से आई है ना? हाँ, आइडिया, हम मोहल्ले वालों को बता देंगे कि हमारे लिए अमेरिका से आम आए हैं। मामा अमेरिका में तो आम नहीं होते होंगे, वहां तो मैंगो होते होंगे, ये तो आम है। मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। मैं जरा मिसेस कमाल को तो बताऊं। हेलो मिसेस कमाल, क्या हाल है, कैसी हो? आम खा रही हो? अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, आम खाना तो वैसे बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, इसको खाने के तो कई तरीके होते हैं। जैसे कि एक मिनट, माँ बताओ ना, आम खाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आम? हाँ हाँ, आम। नहीं नहीं, हम तो आम नहीं खाते, हम तो मैंगोज खाते हैं। माइकल जैक्सन ने भेजे हैं ना हमारे लिए आम। मामा आम नहीं, मैंगो। हाँ मैंगो, हाँ। दरअसल हम लोग तो बस इम्पोर्टेड मैंगोज खाते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी वो होता है ना लंगड़ा आम, तो जो इम्पोर्टेड मैंगोज होते हैं ना, वो लंगड़े वंगड़े नहीं होते हैं, वो मुकम्मल सेहत के साथ और दोनों टांगों के साथ होते हैं। हाँ, पता है क्या, इम्पोर्टेड मैंगोज खाने से ना गले में बहुत सुर आ जाता है। यही खा खा कर तो माइकल इतना बड़ा गुलकार बन गया है। हाँ हाँ, ओके, खुदा हाफिज। जल गई, कहने लगी हमारी किस्मत ऐसी, कहा कि हमें ऐसी शख्सियात मैंगोज भेजे। मामा वो मैं भी गुलकार बनना चाहता हूँ, वो एक आम। ऐसा करते हैं कि फ्रेंड्स की दावत कर देते हैं, उनसे कहेंगे कि हम आपको इम्पोर्टेड मैंगोज खिलवाते हैं, सब आएंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? फूफा आम का जायका कैसा होता है? पेटी में से कोई नहीं निकालेगा। ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर टैग लगा देते हैं, पता तो चले कि बाय एयर आया है। पार्टी अरेंज कर। यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट करंट, यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट। टूटू कहाँ हो तुम? मर गए, फूफा आ गई। टूटू कहाँ है ये दोपहर से? टूटू टूटू टूटू, तो इधर हूँ, आ रहा हूँ। टूटू किधर हो तुम? किधर चले गए हो? टूटू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हैं होमवर्क। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी कॉपियां नहीं लेकर आए। फूफा होम में जो वर्क होता है उसको होमवर्क ही कहते हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है टूटू। फूफा आपके कमरे तो मौसम के हिसाब से हैं, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में ठंडा। वाह, आमों की कितनी खुशबू फैली हुई है ना यहाँ। फूफा आमों की खुशबू होती ही ऐसी, इनके परफ्यूम नहीं आते। अच्छा मुझे नहीं पता, जाओ, तुम्हें बॉबी बुला रहा है, उससे कोई बात करनी है। फूफा मुझे बच्चों के साथ खेलने की आदत नहीं। फूफा छोटे से लाइन लग जाती है। हाँ लग जाती है, क्यों? लेकिन फूफा मैं फुटे से लाइन नहीं लगाता, मैं पेंसिल से लाइन लगाता। अच्छा जाओ, चलो, बॉबी तुम्हें बुला रहा है, जाओ। एक आम निकालने से क्या फर्क पड़ेगा?
वो मैं पेटी में से आम चुरा के तो नहीं खा रहा था, वो मैं तो पेटी की सफाई कर रहा था। हाँ, मैं भी वही कर रही थी जो तुम कर रहे थे। आप भी सफाई कर रही थी? लगता है कोई आ गया। चलो। किसी को पेटी की सफाई करनी आती ही नहीं। अभी तक खुशिया मुजम्मिल के खानदान का पता नहीं कर सका। वैसे नुसरत कोई तारीखी खानदान होना चाहिए। पुप्पो, हमारा खानदान भी तारीखी है। हाँ, हमारा खानदान तो बहुत तारीखी है। जब अकबर बादशाह के ऊपर जो फिल्म बनी थी ना, तो उसमें अकबर बादशाह के दरबार में जो मुल्ला तो प्याजा बैठा था, वो हमारे चचा थे। मैं देखता हूँ। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। आप परेशान बैठी हुई हैं? परेशानियां खत्म हो गई बीबी जी। मैं लड़के के खानदान का पता कर आया हूँ। है उसका ताल्लुक किस खानदान से है? उसका तल्लक अपने खानदान से है जी। होने वाले पुप्पा का ताल्लुक बहुत बड़े घराने से है गाने वाले घराने से नहीं, सुनने वाले घराने से। उसके घर का पूछो। घर का पूछो? हाँ, यानी घर है या नहीं? नहीं, बड़ा है या छोटा है? बीबी जी, उनका घर, जो उसके घर के पास बड़े घर हैं उसके पास छोटा है, और जो छोटे घर हैं उनके पास बड़ा है। उनका कद कैसा है, छोटा है या लंबा है? अगर किसी लंबे के पास खड़े हो तो छोटे हैं, और अगर किसी छोटे के पास खड़े हो तो लंबे हैं। रंग गोरा है या काला? अगर गोरों के पास खड़े हो तो काले हैं, और कालों के पास खड़े हो तो गोरे हैं। माशाल्लाह, ऐसे लड़के तो ढूंढे नहीं मिलते हैं, ढूंढे बगैर ही मिल जाते हैं। उसकी तबीयत हंसने वाली है ना? मौला खुश रखे, इतनी हंसाने वाली तबीयत है बीबी जी, मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतना बड़ा मुंह है माशाल्लाह, हंस रहा होता है तो लगता है कि पूरा मोहल्ला हंस रहा है। उसकी हंसी देखकर तो डॉक्टर उसे खांसी का सिरप एडवाइस करते हैं। खुशिया, उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ। बीबी जी, उसके पास उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता चल सका। लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि उसकी बर्थ हो चुकी है। मेरा मतलब है कि चाल चलन कैसा है? बीबी जी, आजकल उसकी चाल जरा खराब है, जूती लगती है ना। बीबी जी, नहीं जूती और नहीं बीवी साथ होना, बंदे की चाल ही और होती है। लड़का हातम ताई है बीबी जी। हातम ताई? उसका नाम हातम तो नहीं, मुजम्मल था। खुशिया, तुम किसी और का पता तो नहीं कराए? वो ताई कैसे हो सकता है? अलबत्ता ताया हो सकता है, वो भी हमारा नहीं। जी, आप ये समझे कि वो हातम ताई की कब्र को लात मारता है। हैं? ऐसा है? जो शख्स कब्रों को लाते मारता हो, वो जिंदों के साथ क्या सलूक करेगा? हम अपनी फूल सी नुसरत हरगिज उसके हवाले नहीं करेंगे। मामा, उसके कहने का मतलब है कि वो बहुत सखी है। ये मतलब है? बीबी जी, बड़ा दिल है उसका। हैं? उसका दिल बड़ा हुआ है? मेरी एक सहेली के खामिद का दिल बड़ा हुआ था, हार्ट अटैक से मर गया। नहीं खुशिया, हम अपनी नुसरत की शादी किसी दिल के मरीज से हरगिज नहीं करेंगे। बीबी जी, मैं बता रहा हूँ, बड़ा खुला हाथ है उसका। है? हमारी नुसरत के तो इतने छोटे छोटे हाथ हैं, उसके बड़े। फिर तो वो जिन हुआ। बीबी जी, लड़का बड़ा सखी दिल है। जब मैं उसके पास गया ना तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं तुम्हारे ससुराल की तरफ से तुम्हारा करैक्टर चेक करने के लिए आया हूँ, एक घड़ी मेरे पास बैठ जाओ। तो कहने लगा, एक घड़ी क्या, तुम 2 घड़ियां लो। ये दोनों घड़ियां उसने मुझे दी हैं। और दोनों के अलग अलग टाइम है। वो क्यों? जब एक ही टाइम हो तो फिर 2 घड़ियां बांधने का क्या फायदा। हाय खुशिया, तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि तुम्हें हमने भेजा है। और बीबी जी, मैंने ये तो नहीं बताया कि मैं किस ससुराल की तरफ से आया हूँ। बड़ा शाखर्च लड़का है बीबी जी, अगर उससे कोई टाइम भी पूछे ना तो उसे घड़ी उतार के दे देता है। उसे टाइम देखना नहीं आता? कोई नशा वगैरह तो नहीं करता? और नहीं बीबी जी, नशे की क्या बात करती हैं, वो तो सिगरेट को बेचारा हाथ भी नहीं लगाता। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती उसके मुंह में सिगरेट डाल दे तो अलग बात है। और पान तो वो इस नफासत से खाता है बीबी जी कि उसके मुंह से पता ही नहीं चलता कि पान खा रहा है, उसके कपड़ों से पता चलता है। बीबी जी, लड़का लाखों में एक है। मेरी तरह? जी। नुसरत बीबी जी, आप मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ ही समझे। क्या मतलब? बीबी जी, मेरी रिपोर्ट ओके है, आप मेरी तरफ से बस हाँ ही समझें। लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा रिश्ता आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। आते हुए कहने लगा कि मुंह मीठा किए बगैर नहीं जाने दूंगा, और मलाई वाली कुल्फी मेरे हाथ में पकड़ा दी। उस्ताद जी, कसम से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया?
अबे मेरे सामने अभी कसम तो खाई है तुमने, कहता कुछ नहीं खाया। वो ओए ओ उस्ताद जी, मुझे ओ ना कहा करें, मैं डाकू हूँ, कोई नौकर नहीं। देखो मेरे सारे शागिर्दों के नाम अंग्रेजी में होते हैं, समझे? पिछले शागिर्द का नाम था पी और तुम्हारा नाम है ओ। वैसे मैंने तुम्हारा नाम गलत रख दिया, तुम्हारा मुंह डब्ल्यू की तरह है। उस्ताद जी ये WO को छोड़े, उस्ताद जी लंच ब्रेक ना कर लें। अच्छा हाँ। आओ फिर तुम्हें लंच के तरीके बताते हैं। हाँ ठीक है। करंट यही तो है फैमिली करंट, करंट यही तो है फैमिली करंट। उस्ताद जी मुझसे हिसाब नहीं लग रहा कि मैंने मार ज्यादा खाई है कि कुल्फी। और तूने अपने उस्ताद के नाम को डबो दिया है। उस्ताद जी मैंने कोई नाम को नहीं डबोया, ना कोई बट्टा लगाया है। आपके नाम को जब भी लगेगा जंग ही लगेगा। वैसे उस्ताद जी आपका ये नाम किसने रखा है उस्ताद कैंची? वो एक बुढ़े से दर्जी के पास मैं एक दिन अपना सूट सिलाने गया था, उसने मेरा नाम कैंची रख दिया। वैसे भी मेरा बचपन से ताल्लुक कैंची के साथ है। वो कैसे? मेरे अब्बू सेंसर बोर्ड में समझा करो। उस्ताद जी आपको मैं उस्ताद तब मानूं जब कोई ऐसी उस्तादी दिखाए कि हम वारदात भी कर लें और नजर भी ना आए। बैंक बना लो। और बेवकूफ, अगर ऐसा काम करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। 2 टोकरी फ्रूट पुप्पो के ससुराल के लिए। ओ, है यार, ये चांद में किसकी तस्वीर है? किधर? मेरी उंगली की तरफ देखो ना। वो, अरे वो, ये चांद में किसकी तस्वीर है? मुझे तो चांद नहीं नजर आ रहा। और किधर यार है? ये सूरज के इस तरफ ये मरीख है ना, मरीख के साथ ये जो बड़ी हवेली है, इसके साथ ही वैसे बाय द वे आप जा किधर रहे हैं? वो 2 टोकरी पुप्पो फ्रूट के ससुराल के लिए। पर चांद कहाँ है? मगर आप चांद पर फ्रूट लेने जा रहे हैं? चांद कहाँ है? चांद चांद तो वो सामने नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? कमाल की बात है, वो बिल्कुल सामने है। मेरे ख्याल में चांद में अंजुमन की तस्वीर है। कम से कम सारा दिन देखो। वाह वाह उस्ताद जी आपने तो कमाल कर दिया। मैं भी सीख गया हूँ। अब यही सारा कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है? क्या क्या रखा हुआ है इसमें? सुने क्या? सुने तो सही। वो देखे चांद पे कितनी अच्छी तस्वीर है। क्या ख्याल है? वो ना किसी फिल्म स्टार की है, अंजुमन की लगती है मुझे तो। मैं तो ये हैरान हूँ कि इतने से चांद में इतनी बड़ी सुपरस्टार जो है वो आई कैसे है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। देखा कितनी प्यारी लग रही है वो। निकालो मेरा पट्टा। हैं? ये तो उस्ताद ने बताया ही नहीं था। निकालो, दे रहा हूँ। ये ले, उतारो मेरी घड़ी। उतार रहा हूँ जी, इसको इधर कर लें। ये ले जी। हैंड्स अप हो जाओ। कौन? हैंड्स अप हो जाओ, हाथ ऊपर करो। हाँ बताता हूँ कौन हूँ। ओए, वो तुम्हें सर जी के होते हुए इससे लूटते हुए शर्म नहीं आई? आई थी जी। ओए, हाँ जी सर जी। बड़ा अफसर कौन है? सर जी आप ही हैं। तो फिर हैंड्स अप मैं कराऊंगा। नीचे हाथ कर। अब हैंड्स अप कर। हैंड्स अप कर। ओ हाथ ऊपर कर लो, सर जी बड़े कौड़े हैं। इनसे तो इनकी बीवी भी डरती है। तुम क्या हो? तुम्हें पता मैं कौन हूँ? स्यापा ही है भाई। सर जी इसको ये भी नहीं पता है कि ये है कौन। सर जी मेरा बटुआ
और इनकी चीजें इनको वापस करो है, वरना मैं गोली मार दूंगा। ओए जल्दी करो, नहीं तो सर जी सचमुच गोली मार देते हैं। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। सर जी तुम, आपको तुम कह दिया है सर जी। सर जी मुझे ये कोई नया नया डाकू लगता है, पुराने जितने भी हैं ना सर जी वो तो आप कह के बुलाते हैं आपको। बिल्कुल अफसर है, अब तो हमारी प्रमोशन पक्की। सर जी एक मशवरा है, सर जी इनको लेके चलते हैं और इसके ऊपर उधर से ढूंढ के ना कोई चादर ढांक के लेके चलेंगे। चादर क्यों? सर जी किसी अफसर की नजर ना लग जाए हमारी तरक्की को। चलो तेरी ऐसी तो कैसी है। आज तो पता चलेगा। बड़े सर जी, आज निके सर जी ने एक डाकू पकड़ा है जी रंगे हाथों। सर जी के हाथ नहीं रंगे थे, मजे की बात यह है कि डाकू के रंगे हाथ थे जी। सर जी अब तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी ना। मुझे फूल लगाने का बड़ा ही शौक है। फूल लगाने का? स्यापैया भाई, ओ सर जी आप अफसर बंदे हैं, ये मालियों वाले काम करते अच्छे नहीं लगते। तरक्की वाले फूल की बात कर रहा हूँ। बदतमीजी है। और मुझे मुजरिम का चेहरा तो दिखाओ। ओए उठा चादर, इसको उतार जरा इसकी चादर। ये देखो जी। सर स्यापैया भाई। तो बॉबी लगता है कि ये नौसर बाजों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। नहीं दादा, उन्होंने तो मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। हाँ, उन्हें बेवकूफ बनाना ही नहीं पड़ा होगा। असल में ये लोग जो होते हैं ना, ये आंखों में धूल झोंक के लूट लेते हैं। क्यों बॉबी, तुमने क्या ऐनक नहीं लगाई हुई थी? फिर तुम्हारी आंखों में धूल कैसे झोंक दी उन्होंने? तुम बिल्कुल अपने बेटे के ऊपर गई हो। नहीं दादा, मैं तो बड़ा ज़हीन हूँ। मैंने तो चांद में तस्वीर भी देख ली थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं। चांद में तस्वीर? हाँ, पर चांद नजर नहीं आया। हाँ भाई, तो अब अगर लड़का पसंद आ ही गया है तो उसकी तली पर रुपया रखना होगा। क्या? उसकी तली पर रुपया? हाँ बेटे, असल में जब शादी की हाँ करते हैं ना तो फिर रस्मन लड़के को कुछ रकम दी जाती। ये ऐसे ही है जैसे जब कोई मकान पसंद आ जाए ना तो उसका बयाना देते हैं। रस्में होती है ना भाई, रस्में। बिल्कुल जिस तरह लड़के वाले लड़की के घर आते हैं, उसका हाथ मांग। दादा वो सिर्फ लड़की का हाथ क्यों मांगते हैं, पूरी लड़की क्यों नहीं मांगते? हाँ भाई, मेरा ख्याल है सब लड़के वाले इंतजार कर रहे होंगे, तो फिर चलो ना। लेकिन बॉबी फल तो लाया ही नहीं। मामा हम ऐसा करते हैं, आम ले जाते हैं, रोब भी पड़ जाएगा, इम्पोर्टेड आम है ना। हैं? आम भी हैं? होंगे, वैसे ही पूछा था। मेरी बेटी कितनी सियानी है। अब बॉबी जाओ, वो आमों की पेटी गाड़ी की डिक्की में रखो। अच्छा भाई नुसरत, वो जो तुम कह रही थी कि जेवरात में तुम्हारे पास नए से डिजाइन है, वो क्या? वो मैं दिखा दूंगी आपको। वैसे वो नकली हैं लेकिन बिल्कुल असली लगते हैं। वापसी पे हम ज्वेलर को दिखाते आएंगे वो डिजाइन। वैसे इस लड़के का जो दादा था ना, वो मेरा दोस्त था। दोनों मिलके हम आम चुराया करते। लंगड़े आम होते थे उस वक्त। तब आम लंगड़े हुआ करते थे? क्या उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं होते थे? मेरा ख्याल है कि मैं तैयार हो गया। उस्ताद जी, मैं डाकू बनना चाहता था, आपने मुझे डाकू रानी बना दिया। बेवकूफ, अखबारों में नहीं पढ़ते तुम कि 2 नकाबपोश डाकुओं ने बस लूट ली? और बस क्या लूटनी है उस्ताद जी, मैं पतंग लूट लूं तो रखने की जगह नहीं मिलती, बस लूट के कहाँ रखूंगा? नकाब नीचे कर, तू नकाबपोश डाकू है। उस्ताद जी मैं नकाब आगे कर लूं तो मुझे नजर कुछ नहीं आता। तो डाकुओं को पहले कौन सा नजर आता है? अच्छा लग रही हो? शिकार आ गया है, चलो आओ।
देखो भाभी, मेरा ख्याल है तुम 2 किलो जाके गुलाब जामुन ले आओ। हाँ, वो गुलाब तो फूलों की दुकान से मिलेंगे और जामुन जो है वो फलों की दुकान से, तो मिठाई की दुकान से। मेरा ख्याल है तुम मेरे साथ चलो। आओ आओ आओ, मैं 6 मेरे लिए भी ले आना। अच्छा। और मेरे लिए जलेबियाँ। मैं मर गया। गिरती औरत है और चोट मर्द को। आए मैं मर गया। यही तो है फैमिली करंट, करंट यही तो है फैमिली करंट। बात सुन। हाँ जी। सामने गाड़ी में औरत अकेली है। अच्छा। घोड़ा ले जाओ और जाके लूट लो। उस्ताद जी, इतनी दूर घोड़ा ले जाने की क्या जरूरत है? मैं पैदल ही चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं? ओए बुद्धू, ओ बुद्धू, आपको कैसे पता लगा मैं बुध को पैदा हुआ था? तुम्हारा मुंह ही कुछ बुध बुधा सा लग रहा है। ले जाओ, पिस्तौल को घोड़ा कहते हैं। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। जाओ जाओ जाओ। हाँ, क्या बात है? आपके पास जो कुछ है ना, जल्दी से मुझे दे दे। तुम कोई टूटे पैसे हैं, दे दो, मांगने वाली। ओ, मैं मांगने वाली नहीं हूँ। मामा, ये तो मांगने वाला है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मर्द होकर बुर्का पहन के भीख मांग रहे हो। ओहो, मैं बीबी भिखारी नहीं हूँ, मैं तो। चलो चलो, माफ करो, देती हूँ मैं तुम्हें पैसे। चलो। मामा, मुझे तो शक्ल से ये कोई हिजड़ा लगता है। हमारे कॉलेज के रास्ते में भी ऐसे ही लोग खड़े होते थे, पर वो बुर्का तो नहीं पहनते। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी जेब में घोड़ा भी है। तुम्हारी जेब में घोड़ा है? ये देखो मेरी मुट्ठी है ना, इसमें रेलगाड़ी भी है। चलो जाओ, माफ करो। देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पागल है, ओहो, मेरी बात तो सुन ले। देखे, कमाल है, मैं डाकू हूँ, मैं गोली मार सकता हूँ। हद हो गई है डाकुओं की, ना कोई इज्जत रह गई है ना कोई मकाम। सारा ड्रामों ने रूप खत्म कर दिया डाकुओं का। छोड़ूंगा थोड़ी। बात तो मैंने तुम्हें कहा माफ करो, सुनते नहीं हो? चलो। मामा, ऐसे पैसे दे दे, ऐसे नहीं है जाएगा। मामा, मेरे पास टूटा हुआ रुपया नहीं है। बंदा वही दे दे। मुझे लगता है अब इन्हें यकीन आ गया है कि मैं डाकू हूँ। चुप। तो जाओ, अपना तंग करना। चलो। उस्ताद जी, उस्ताद जी। तू कभी तरक्की नहीं कर सकता। आ, मैं तुझे बताता हूँ कि डाका कैसे मारते हैं। और रहने दो उस्ताद जी, पहली बेइज्जती हो गई है। उन्होंने अगर हमें फिर फकीर समझ के भीख दे दी तो फिर। आए। ओ भाई, बड़ी गर्मी है, ये अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए हैं? मामा, पापा से कहना कि हमें एयर कंडीशन गाड़ी ले दें। सारा मेरा मेकअप खराब हो गया। खबरदार, अगर कोई बात करने की कोशिश की तो जो भी तुम्हारे पास है निकालो बाहर। कितनी रकम है तुम्हारे पास? गिन के बता देती हूँ मैं। उस्ताद जी, जब तक ये गिन रहे हैं, आमे की बोतल ना पिया। और बुद्धू पर छीनो, भाग। ये पर्स दे दीजिए, हमने भागना। ये भी, ये भी। कमाल की बात, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी लड़कियां देख के मुझे घिर पड़ती। तुम दोनों तो मर्द हो, हैं? हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो दरअसल हुआ ये कि हम मिठाई लेने के लिए एक जगह रुके ना, तो 2 डाकुओं ने मेरा पर्स छीन लिया। हाय अल्लाह, उसमें कोई कीमती सामान तो नहीं था? उसमें हीरे के हार और उसके साथ के बुंदे थे। मामा, वो जो आप 1500 रुपए में लाई थी वो भी। बच्चों को क्या पता कि कौन सी चीज कितनी कीमती होती है। हुमा, कहाँ के थे वो हीरे भला? इम्पोर्टेड थे। जी जी, इम्पोर्टेड हैं। हमारे यहाँ अक्सर चीजें इम्पोर्टेड ही होती हैं। ये आम जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये भी इम्पोर्टेड हैं। अकरम को आम बहुत पसंद है। मैंने कहा सुनिए, सुंबल साहिबा आपके लिए बाहर से आम लाई हैं। बाहर के? अच्छा, लाहौर से बाहर के।
जी दरअसल वो माइकल जैक्सन भी यही आम खाता है। मेरी फ्रेंड आई है अमेरिका से, तो वो मेरे लिए लेकर के आई है। हाँ, बे खुशबू तो कमाल की लग रही है। वैसे बचपन में मैं दरख्त पे चढ़ के आम खाया करता था। दरख्त पर चढ़कर? हाँ जी, दरख्त पे चढ़ के। दरअसल मुझे ताजा आम बहुत पसंद हैं। मैं इम्पोर्टेड आम खाना पसंद नहीं करता। आप ये चेक करें ना जरा, बहुत सुरीले आम हैं। ये तो खाया हुआ लगता है। वो दरअसल सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक करते हैं ना। स्टेरिलाइज्ड मैंगोज हैं ये। कितनी सियानी है मेरी बेटी। नहीं तो कोई बात नहीं, और होंगे ना। आप ये देखें, ये ग्लास किसने तोड़ा? कोई नहीं, अभी निकल आते हैं। भाई कितने अच्छे लोग हैं ये सारे हैं कि सिंबल के इम्पोर्टेड आम खाने के बावजूद वैसे के वैसे ही हैं। दादाजी, होने वाले पप्पा नहीं आए अभी तक? कहीं पार्लर तो नहीं चले गए? इतनी देर हो गई अभी तक आए ही नहीं। आप बुलाए ना लड़के को, हमने तो अभी तक उसे देखा ही नहीं। वो आ गया है। दरअसल लड़की के लिए कुछ बनवाने रुक गया था। आपको खाली हाथ तो नहीं ना भेजना? क्या लाए हैं फुफ्फो के लिए? ये हार है। ये हार? ये हार तो बिल्कुल आप जैसा है। लड़के की पसंद मुझसे कितनी मिलती है। बिल्कुल मेरे पास ऐसा ही हार था। इसके साथ बुंदे भी होते हैं। पता करिए, होंगे बुंदे भी। हाँ, जी मैं पता करती हूँ। अब्बा जी, ये तो वही है जो अभी हमारा हार चोरी हुआ है ना, ये वही है। हैरत है, चोर ने इतनी जल्दी मुजम्मिल को बेच भी दिया। ये जी बुंदे भी हैं। हाँ, बिल्कुल वही है। मेरा मतलब है कि सेट पूरा है। नहीं नहीं मम्मा, इसके साथ पर्स भी होता है खूबसूरत सा। वो भी पता करें, हो सकता है वो भी हो। मैं पता करती हूँ। अब्बा जी, ये तो वही है हमारे वाले। अच्छा, वही हार है। देखे तो सही, डिजाइन यहाँ से टूट भी गया था थोड़ा सा। हाँ, ये वही है। ये पर्स भी मुजम्मिल लाया है। आ जाओ मुजम्मिल बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मा कह रही थी आपको ना सेट बहुत पसंद आया जी। हमें तो आप भी बहुत पसंद आए हैं। आप एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और